गुलाम नबी आज़ाद ने इन सेकुलरवादियों के मुंह पे ऐसा तमाचा दिया है जो इन्हें सदा मदा याद रहेगा। उन्होंने बताया हम जो हैं भारत में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा जो है सीरिया में तो हिंदू नहीं है और जो है जितने भी मिडल ईस्ट के देश हैं उनमें हिंदू नहीं है, लेकिन वो आपस में रोज मर रहे हैं, कट रहे हैं। लेकिन एक भारत एक ऐसा सुरक्षित देश है जो मुसलमानों के लिए बहुत ही अच्छा देश है, सुरक्षित देश है। गुलाम नबी आज़ाद उन्होंने देखा है बदलता हुआ जम्मू कश्मीर पिछले 2 साल के अंदर कितना बदला है और 1 साल जब से धारा 370 हटी है कितने चेंजेस आए। आतंकवाद जो है इस टाइम अपनी आखिरी सांस गिन रहा है। आतंकवाद जम्मू कश्मीर से जा चुका है। एक नया जम्मू कश्मीर हमारे सामने है जो टूरिस्टों के लिए जाएगा, जहाँ पे जो है हमारे किसान हैं, टूरिस्ट हैं, फिल्म लाइन के लोग हैं, जाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर में नया सवेरा आ गया है। जो इन्होंने 70 साल से जो वहाँ समस्या पाल के रखी थी वो पीएम मोदी ने जड़ से खत्म कर दी है। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं जो ये कांग्रेस से तंग आ चुके हैं, अब ये जो है पीएम मोदी तो पहले से ही अच्छा काम कर रहे हैं। अब उन्हें भी लगने लगा है कि कांग्रेस में तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। और बीजेपी अच्छा काम कर रही है, बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें भी दिख रहा है कि अब चलो बीजेपी की तरफ कोई हो ले और बीजेपी की हो सकता है वो बीजेपी में आ ले कुछ दिनों बाद। गांव में कहावत है कि जिस घर का मुखिया सही नहीं है ना, वो घर भी बेकार है, वो कुनबा भी बेकार है, वो गांव भी अच्छा नहीं है जिस गांव का प्रधान ठीक ना हो। तो वही बात कांग्रेस पे है कि जिसका मुखिया ही उनके पास नहीं है, माँ बेटे अदल बदल करते रहते हैं, उनको भी बोलने का पता नहीं। तो सबसे बड़ी बात तो इनके विनाश का यही कारण है। कांग्रेस के अंदर मैं कहूँगा काफ़ी सारे लोग इतने अच्छे हैं, लेकिन मजबूरियाँ उनकी रही कि इनके खिलाफ नहीं बोल सकते। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जी को मौका मिला तो वो बोल रहे हैं। दूसरा, पहले से भी अगर गुलाम नबी आज़ाद का एक आप लंबा कैरियर देखें तो उन्होंने कभी भी देश विरोधी बात नहीं की। अगर कहीं भी चाहे गलत हिंदुओं के साथ हुआ या मुस्लिमों के साथ हुआ, उन्होंने हमेशा वो बात उठाई है। वो एक अलग बात है कि कांग्रेस ने वो बात उनकी दबा दी। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ अता। तो जिस तरीके से लगातार पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए एक के बाद एक गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस को बड़ा झटका दे रहे हैं, इसी को लेकर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस के ही अपने नेता बागी होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे बात करें गुजरात के हार्दिक पटेल की, चाहे बात करें दिग्गज चेहरा गुलाम नबी आज़ाद की। तो कई लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मैं जानना चाहूँगी, जिस तरीके से लगातार आपने देखा था कि सदन में एक बार पहले किस तरीके से भावुक होकर पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी बधाई की थी, और अब जिस तरीके से फिर से गुलाम नबी आज़ाद ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की, उन्होंने कहा कि वो जड़ से जुड़े हुए हैं, वो अपनी ज़मीन को नहीं भूलते हैं। तो इसके क्या संकेत माने जाएँ? गुलाम नबी आज़ाद पीएम नरेंद्र मोदी की जो तारीफ कर रहे हैं। जी जी जी, ये जो अब तक बरगलाते रहे हैं, डराते रहे हैं कि जो है बीजेपी मुसलमानों के साथ ऐसा कर देगी, मुसलमानों के साथ ये करेगी। गुलाम नबी आज़ाद ने इन सेकुलरवादियों के मुंह पे ऐसा तमाचा दिया है जो इन्हें सदा मदा याद रहेगा। उन्होंने बताया हम जो हैं भारत में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा जो है सीरिया में तो हिंदू नहीं है और जो है जितने भी मिडल ईस्ट के देश हैं उनमें हिंदू नहीं है, लेकिन वो आपस में रोज मर रहे हैं, कट रहे हैं। लेकिन एक भारत एक ऐसा सुरक्षित देश है जो मुसलमानों के लिए बहुत ही अच्छा देश है, सुरक्षित देश है। और पीएम मोदी की तारीफ में उन्होंने जो है कहा है, वो अच्छे व्यक्ति हैं गुलाम नबी आज़ाद। और मोदी जी ने उनसे अपने, जब वो भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम की बात साझा की है। उन्होंने उनकी मदद की थी और गुजरात के जो टूरिस्टों पे हमला हुआ था वो गुलाम नबी आज़ाद जी ने उस बारे में उनसे कहा, उन्हें बहुत बुरा लगा और वो गलत था। वह गुलाम नबी आज़ाद ने अभिषेक मनु सिंघवी को भी करारा जवाब दिया, जब अभिषेक मनु ने ये कहा कि जो G23 की बैठक चल रही जम्मू कश्मीर में, उससे अच्छा वो नेता जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव वहाँ जाते। तो इस पर करारा पलटवार करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने ये कहा कि शायद उन्हें जानकारी नहीं है, हम तो जा ही रहे हैं। मतलब इसका आप क्या मतलब समझें? क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है उनके आपसी नेताओं में भी असमंजस नहीं दिखाई पड़ रहा है, किसी को पता ही नहीं कि कौन कहाँ पर किस रणनीति से काम कर रहा है। जी जी जी, असमंजस इसलिए है मैम क्योंकि जो है पूर्णकालिक कोई अध्यक्ष ही नहीं है। जब उनके पास माँ से बेटे पे चली जाती है, बेटे से माँ पे आ जाती है, जब जो है उनका लीडर ही नहीं है कोई, तो उसमें सामंजस्य कहाँ से होगा? और रही जो है गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने देखा है बदलता हुआ जम्मू कश्मीर पिछले 2 साल के अंदर कितना बदला है और 1 साल जब से धारा 370 हटी है कितने चेंजेस आए। आतंकवाद जो है इस टाइम अपनी आखिरी सांस गिन रहा है। आतंकवाद जम्मू कश्मीर से जा चुका है। एक नया जम्मू कश्मीर हमारे सामने है जो टूरिस्टों के लिए जाएगा, जहाँ पे जो है
हमारे किसान हैं, टूरिस्ट हैं, फिल्म लाइन के लोग हैं, जाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर में नया सवेरा आ गया है। जो इन्होंने 70 साल से जो वहाँ समस्या पाल के रखी थी, वो पीएम मोदी ने जड़ से खत्म कर दी है। सर अब आप क्या बोलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गुलाम नबी आज़ाद कई बार पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं और कांग्रेस को एक के बाद एक बड़ा झटका लग ही रहा है, क्योंकि आज हार्दिक पटेल ने भी ये कह दिया गुजरात में कि निकाय चुनाव की हार के बाद उन्होंने ये बयान दिया, हार्दिक पटेल ने, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही उनका इस्तेमाल नहीं कर पाई। बताइए इस पर क्या कहेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ जी कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं जो ये कांग्रेस से तंग आ चुके हैं। अब ये जो है पीएम मोदी तो पहले से ही अच्छा काम कर रहे हैं। अब उन्हें भी लगना लगाया कि कांग्रेस में तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। और बीजेपी अच्छा काम कर रही है, बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें भी दिख रहा है कि अब चलो बीजेपी की तरफ कोई हो ले, और बीजेपी की हो सकता है वो बीजेपी में आ ले कुछ दिनों बाद। तो बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम करा जम्मू कश्मीर में। और जो गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि सीरिया है, वहाँ जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वहाँ लोग मर रहे हैं आपस में मुस्लिम, वहाँ तो कोई आरएसएस या कोई बीजेपी नहीं है, लेकिन वहाँ जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है यहाँ मुसलमान जो है अल्पसंख्यक जो है, किसी भी चाहे मुसलमान है, चाहे वो बौद्ध है, चाहे सिख है, कोई भी है, यहाँ सब सुरक्षित हैं। तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ जी, उनका स्वागत है यदि बीजेपी में आए यार भाई, अपना जो उनकी वो है वो बीजेपी को उसकी सेवा दें बीजेपी में, तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो ये कहना चाहूँगी। चलिए, वही कपिल सिब्बल भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस को अपनी कमजोरी स्वीकार करनी चाहिए। सोचिए, अपने ही पार्टी के नेता अपनी पार्टी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आला कमान नहीं समझ रहा है। देखिए, गांव में कहावत है कि जिस घर का मुखिया सही नहीं है ना, वो घर भी बेकार है, वो कुनबा भी बेकार है, वो गांव भी अच्छा नहीं है जिस गांव का प्रधान ठीक ना हो। तो वही बात कांग्रेस पे है कि जिसका मुखिया ही उनके पास नहीं है, माँ बेटे अदल बदल करते रहते हैं, उनको भी बोलने का पता नहीं। तो सबसे बड़ी बात तो इनके विनाश का यही कारण है। दूसरा, सोनिया गांधी जी इटली की हैं, वहाँ की उनकी सोच है। यहाँ रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन आज तक अपने आप को सनातन नीति के अनुसार नहीं ढाल पाई। और हमारा देश सनातन के ऊपर है, धार्मिक बहुत सी विस्थाएं हैं हमारे देश में जिनके ऊपर हमारा देश कायम है, और इसीलिए हम पूरे विश्व पे हमने पहला भी राज किया और दोबारा भी राज करेंगे। अब रही बात गुलाम नबी आज़ाद की, तो देखिए कांग्रेस के अंदर मैं कहूँगा काफ़ी सारे लोग इतने अच्छे हैं, लेकिन मजबूरियाँ उनकी रही कि इनके खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जी को मौका मिला तो वो बोल रहे हैं। दूसरा, पहले से भी अगर गुलाम नबी आज़ाद का एक आप लंबा कैरियर देखें तो उन्होंने कभी भी देश विरोधी बात नहीं की। अगर कहीं भी चाहे गलत हिंदुओं के साथ हुआ या मुस्लिमों के साथ हुआ, उन्होंने हमेशा वो बात उठाई है। वो एक अलग बात है कि कांग्रेस ने वो बात उनकी दबा दी। रही बात कपिल सिब्बल की, देखिए कपिल सिब्बल जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बहुत वरिष्ठ वकील हैं, बहुत कुछ जानने वाले हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि उनकी भी मजबूरियां हैं, राजनीतिक मजबूरियां कह लो या जो भी हैं। वहाँ रह रहे हैं, वहाँ खा रहे हैं, तो उन्हीं के अनुसार उनको गुण गाने हैं। कई बार एक कहावत है कि जैसा अन्न खाते हैं वैसी मन हो जाता है, तो उनकी भी वही बात है। रही बात हार्दिक पटेल की, देखिए हार्दिक पटेल युवा हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार हम क्या सोचते हैं ना कि मान लिया मेरा भाई है कि मेरे से अच्छा बोल रहा, तो मुझे लगेगा यार इसको साइड करो, ये तो मेरे से अच्छा बोलने लगा। वही चीज़ वहाँ हो रही है। उनको हार्दिक पटेल जी के अंदर युवा है तो कुछ ज़्यादा मोदी जी से बड़ा बनना चाह रहे हैं, जबकि अगर हम बड़ों के पैर छुएंगे तो ही हमें ज्ञान मिलेगा, तो ही हमें सद्बुद्धि मिलेगी और वो हमें आगे बढ़ाने का मौका देंगे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है हार्दिक पटेल जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा हो और उनको लगता हो कि नहीं ये गलत हुआ है, मैं सही राह पे चलूं। तो देखिए ये जो आप रही बात, एक और मैं बता दूं कि कई बार है ना, बहुत से लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो मुसलमान है वो गलत है, उसके द्वारा आतंकवाद है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा जो मानना है, देखिए वहाँ जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं, अगर सारे मुसलमान वहाँ के गलत होते तो हम एक भी आतंकवादी को नहीं पकड़ सकते, एक भी आतंकवादी को नहीं मार सकते। उनकी भी मजबूरियाँ हैं। अगर एक भी आदमी कोई भी देश हित में बोलता है या सरकार के हित में बात करता तो वो मार दिया जाता है। अगर हमारे गांव में इस तरीके का अटैक हो तो शायद मैं भी इतनी बात नहीं बोल पाऊंगा जो आज बोल रहा हूं। तो उनकी भी कहीं ना कहीं मजबूरियां हैं, लेकिन आज उन्हें मौका मिल रहा है बोलने का, आज वो बोल रहे हैं। और मैं तो ये चाहता हूं कि गुलाम नबी आज़ाद आने वाले कश्मीर में चुनाव के मुख्यमंत्री हों।
तो क्यों कांग्रेस को बार बार समझ नहीं आती? क्योंकि जिस तरीके से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि बीजेपी कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे, लेकिन अब बीजेपी में क्योंकि उनको भी लगातार नजरअंदाज किया गया, तो कांग्रेस क्यों नहीं समक लेती इस तरीके के एग्जाम्पल से, परिणामों से? क्योंकि राजस्थान में जो होता आया है, जो मध्य प्रदेश में होता आया है, जो महाराष्ट्र में लगातार हो रहा है, तो हर जगह पर जो कांग्रेस है वो बार बार मुंह की खा रही, लेकिन फिर भी समझने का क्यों नहीं प्रयास कर रही? देखिए, कांग्रेस की क्या है, कांग्रेस ना तो देश का मूड समझ पा रही है, ना वो ये समझ पा रही है कि देश का जो युवा है ना वो कुछ कर सकता है। उनको आज भी लगता है कि कमलनाथ जी करेंगे जो करेंगे। देखिए, राजस्थान के अंदर अगर सचिन पायलट जी को मौका दिया जाता तो कांग्रेस मजबूत होती, वहां सीट भी ज्यादा आती। ऐसी मध्य प्रदेश में अगर सिंधिया जी को मौका मिलता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इनकी वही पुरानी नीति है कि पुराने को बनाएंगे, हमें कमा के देंगे। ये नए लड़के हैं, शायद हमें कमा के नहीं देंगे। इनको पैसे से मतलब है, इनको भ्रष्टाचार चाहे कितना हो जाए, इनके पास रुपया होना चाहिए। इनको देश से, समाज से या धर्म से कोई लेना देना नहीं है। परिवारवाद इस कदर हावी है कांग्रेस में कि अब उनके अपने नेता जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी साथ छोड़कर जाते हुए दिखाई पड़े, लेकिन फिर भी कांग्रेस सबक नहीं ले रही। जी जी जी, कांग्रेस कभी देश के मूड को नहीं समझ पाई और जो है अपने नेता जो अच्छे हैं उन्हें अहमियत नहीं दे पाई। देखो, जो सचिन पायलट के बाप थे राजेश पायलट, वो एक प्रधानमंत्री मटेरियल थे और सिंधिया जी के पिताजी भी एक प्रधानमंत्री मटेरियल थे। और जो है सिंधिया जी मुख्यमंत्री के लायक थे, लेकिन ये उनकी सेवा नहीं ले पाए। कांग्रेस देश के मूड को कभी अब जो है समझ ही नहीं पाई। देखो, 370 में उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम 370 को और मजबूत करेंगे, लेकिन जिस दिन वोटिंग हुई, जो उनके चीफ व्हिप थे कांग्रेस के, उन्होंने भी इस्तीफा देकर 370 के साथ में जो है वोटिंग कर दी। ये कह रहे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के मूड को समझ क्यों न रही, उसके खिलाफ जो है बोलती जा रही है। इसीलिए जो है उनके नेता ये उनसे जाते जा रहे हैं। अब राहुल गांधी जी ने क्या है, एक सुरजेवाला जी हैं, वो 2 बार लगातार एक विधायक का इलेक्शन हार गए हैं। विधायक रहते रहते विधायक का इलेक्शन लड़े। वो उनके बस खास हैं, वो सलाहकार हैं, वो उन्हें लिख के दे देते हैं, उसे रटा रटाया वो पढ़ देते हैं। सिंघू बॉर्डर को शंभू बॉर्डर कह रहे हैं। अरे, अपने दिल्ली के बॉर्डर का नाम जिस व्यक्ति को पता नहीं, वो देश की राजनीति क्या करेगा? उत्तर छोड़ के केरल क्या गए, उत्तर प्रदेश के लोगों की बुराई करने लगे। देखो, जिस उत्तर प्रदेश ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, उनके पिताजी को, उनकी दादी को, आज उसी उत्तर प्रदेश की वो वायनाड में जाके बुराई कर रहे हैं, क्योंकि जो है उन्हें देख रही है वहाँ मुस्लिम तुष्टिकरण है, मुस्लिम वोट ज्यादा हैं, तो जो है वहाँ गए तो वहाँ के हो गए। यूपी में है तो यूपी की सेवा अब तक लेते रहे। पिछले 70 साल में वो जो है जरा सा भी विकास जो है अमेठी का नहीं कर पाए। और जो है हमारी स्मृति ईरानी जी ने लगातार मेहनत की, अमेठी में करके दिखाया। तो ये है कि जो है जब आदमी लगातार मेहनत करेगा, और जो है देश की जनता का मूड था। हमारे एक जो है शीर्ष कवि थे दुष्यंत कुमार त्यागी जी, उन्होंने कहा चाहा, हो चुकी है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, बस ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। तो देश के लोगों का मकसद था, व्यवस्था 70 साल की खत्म कर दी गई, बदल दी गई। तो वाकई देश के लोगों की डिमांड थी कि व्यवस्था को बदलना चाहिए। उसी कड़ी में अब लोग भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस देश के मूड को नहीं समझ पाई, और यही वो बड़ा कारण है कि जहाँ अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस को बार बार मुंह की खानी पड़ रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है।